देखने वाला कोई है, जीभ नहीं बोलती बोलने वाला कोई अंदर है, कान नहीं सुनते सुनने वाला कोई अंदर है। अगर कान सुनते होते तो मुर्दे भी सुनने लगते। विचार करो, जागो, कहाँ सो रहे हो माँ, कौन सी दुनिया में सो रहे हो। संत महापुरुष आते हैं, जगाते हैं, हम आप काम क्रोध लोभ वो अहंकार की नदी में बह करके सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया, जो संसार की संगत ने हमें बताया, वही दौलत हमने अपने अंदर इकट्ठी कर ली और उसी मान्यता रूपी नदी में बहते हुए चले जा रहे हैं और पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, करते 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 करना बकाया रह जाएगा और जब तक आपका शरीर चला जाएगा, ये मौका हाथ से चला जाएगा। इस संसार की वस्तुएं पाते 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 पाना बकाया रह जाएगा, तब तक ये शरीर चला जाएगा। यहाँ के लोगों को जानते 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 जानना बकाया रह जाएगा, तब तक ये मानव शरीर चला जाएगा। इसलिए 3 बातें याद कर ले। जानना है तो ऐसा जानो कि जानने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, करना है तो ऐसा करो कि करने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, और पाना है तो ऐसा पाओ कि पाने के लिए कुछ बकाया न रह जाए। बस यही ज्ञान इस दरबार से दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे अलखनाथ भगवान कौन है। अलखनाथ भगवान आप स्वयं खुद हैं, शरीर नहीं। जो बोल रहा है सबके अंदर, जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो है रूप से सबके अंदर विद्यमान, यही अलखनाथ भगवान है। इसलिए असली भगवान को छोड़ करके नकली भगवानों की पूजा पाठ में लगे हुए हो, नकली भगवानों का जयकारा बोल रहे हो, और हमें आपको ये भी नहीं पता कि नकली भगवान को पूज कौन रहा है। असली भगवान आज पुजारी बन गया और नकली भगवान भगवान बन गया। बस कलयुग की यही दशा है। काल भगवान का जगत इसी से प्रकाशित होता है, इसी बात से। जहाँ सत्य को दबा दिया गया हो और असत्य में सारी दुनिया जी रही हो, यही काल भगवान का देश है। क्योंकि सत्य अगर आप जान गए तो काल भगवान वहां से फरार हो लेते हैं। जहाँ सत्यता है वहां काल का प्रवेश नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए आप स्त्री नहीं हो लेकिन आप अपने आप को स्त्री मानते हो, आप पुरुष नहीं हो लेकिन आप अपने आप को पुरुष मानते हो, आप ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय नहीं हो लेकिन आप अपने आप को ये मानते हो। और मैं जान रहा हूँ इस बात के लिए बहुत गर्मी है, आप लोग गर्मी में बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन मैं चुने चुने शब्द आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप अपनी अपनी तमन्नाएं कुछ लेकर के आए हैं। तो उन तमन्नाओं का लाभ, वो तमन्नाएं आपकी जब ही पूरी होंगी, वो मनोकामनाएं जब ही आपकी पूरी होंगी जब आप इस राज को जानेंगे बढ़िया तरीके से। तो सर्वप्रथम हम अलखनाथ भगवान का, जो हमारे आपके अंदर बैठे हुए हैं, जिनका ना कोई रूप है ना कोई रंग है, वो दिखाई नहीं देते, वो देखने वाले हैं, वो दिखने वाले नहीं हैं, और वो हर जगह व्याप्त है। खंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, सुई की नोक धरने की भी जगह खाली नहीं जहाँ पर वो है नहीं। तो उनका पूजन कैसे करें, तो उनका एक प्रतिबिंब बनाया है, ये रखा हुआ है। तो हम उनके इस प्रतिबिंब को अपना निज रूप मान करके और अलखनाथ भगवान का पूजन करेंगे। ये हमारे गुरुदेव जी हैं। कभी जब ये पंचभौतिक शरीर प्रकाशित हो रहा था तो इस घट में बैठ करके यही अलखनाथ भगवान हमें आपको उपदेश दिया करते थे, जिनके ज्ञान की गंगा आज भी बह रही है। तो आइए सभी लोग महामृत्युंजय भगवान की साधना करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद सभी लोग अपनी अर्जियां लगाएंगे, जिसकी जो भी मनोकामना हो, घर में कलेश हो, कुछ भूत बाधा हो, किया कराया टोना टोटका हो, जिसके संतान ना हो, कि वो कुछ पागल हो गया हो, किसी प्रकार की आप समस्या हो, आप अलखनाथ भगवान के दरबार में अक्षत, फूल और जितना मतलब तन मन धन 3 चीजें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि 3 चीजें ही आपको गुमराह करती हैं। वो 3 चीजें आपकी जहां लगी हुई होंगी वही आपकी मंजिल होगी। अगर संसार में तन मन धन आपका लगा है तो आप चाहे कितने ही बड़े भगत बन जाएं, चाहे कितने ही बड़े गुरुमुख बन जाएं, लेकिन आपको संसार में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं टंकी की चुप से बात कहता हूँ और मेरे पास इसके 1000 प्रमाण भी हैं, मेरा खुद का भी अनुभव है। आपका तन मन धन जहाँ लगा हुआ होगा वही आपकी मरने के बाद गति होगी, और वहाँ जाकर के आप चाहे कुत्ता बन के जाए, चाहे कुतिया बन के जाए, कुछ भी बन के जाए, लेकिन तन मन धन अगर आपका अलखनाथ भगवान के दरबार में लगा हुआ है तो आप अलखनाथ भगवान के दरबार के
वासी और वहाँ अमर लोक है, वहाँ सब आनंदित रहते हैं। इसीलिए हमें ये जीवन मिला है। तो सभी लोग महामृत्युंजय जाप करके अक्षत को समर्पित करेंगे। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान, बोली सतगुरुदेव भगवान।